सबको जय मसीह की। आज का सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 का 13। फिलिपियों की पत्री 4 का 13। मैं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ। मैं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह में सामर्थ्य, मसीह में सामर्थ्य। हमारी सामर्थ्य का स्रोत मसीह है। मसीह लोगों का सामर्थ्य का स्रोत मसीह है। यह पद हमें सिखाता है कि हमारी शक्ति हमारे अनुभव, धन या योग्यता से नहीं बल्कि मसीह से आती है। जब हम अपनी निर्बलता स्वीकार करते हैं तब उसकी सामर्थ्य हम में कार्य करती है। यूहन्ना 15 का 5 में ये बात हम देख सकते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीह लोग ये ध्यान देना है, आपका हाथ में सामर्थ्य, धन, संपत्ति, अधिकार सब होगा, फिर भी मुझको और हमको वो सामर्थ्य मिलने वाला जगह प्रभु का उपस्थिति है। बाकी सब अस्थाई है, किसी समय भी चला जाएगा। पौलुस प्रेरित कैद, दुख और अभाव के बीच भी विजयी जीवन बिताया। फिलिपियों की पत्री 1 का 12 से 14 तक ये बात हमको देख सकते हैं। हर परिस्थिति में संतोष और स्थिरता मसीह लोगों का जीवन में होना है। मसीह हमारा जीवन में है तो हर परिस्थिति में संतोष, आनंद और स्थिरता हमारा जीवन में रहेगा। पौलुस यह पद तब लिखा है कि जब वह बंदी गृह में था। यह पद पर परिस्थिति में सामर्थ्य और संतोष का रहस्य प्रकट करता है। मेरे प्रियो, आज आप एक समस्या का बीच में गुजरने वाला होगा, फिर भी पौलुस के साथ ये बोलने के लिए प्रभु आपको और हमको सामर्थ्य देता है। परिस्थिति को देकर निराशा में जाने के लिए नहीं, परिस्थिति को देकर परिस्थिति को बोलना है मेरे साथ एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे और आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। पहला तिमोथी 6 में ये बात देख सकते हैं, भक्ति के साथ संतोष बड़ा लाभ है। आयुब के बारे में हमको मालूम है, दुख में भी विश्वास और धीरज किया हुआ परमेश्वर का दास। आइए हमारा जीवन में भी दुख होगा, बीमारी होगा, मुसीबत होगा, इसका बीच में भी विश्वास और धीरज बनना है और हमारे लिए एक आशा है। आज सुबह प्रभु का ये वचन में हम समर्पण करें। निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। जब हम कमजोर होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य हम में पूर्ण होती है। दूसरा कुरिन्थी 12 का 9-10 आयत में देख सकते हैं, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता है। मेरे प्रियो, आज सुबह प्रभु का चरणों में समर्पण करें। हमारा निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य जरूर प्रकट होगा। गिदयोन को हमको मालूम है, थोड़े से लोगों के द्वारा बड़ी विजय पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु का इच्छा का अनुसार वो चलने के लिए तैयार हुआ। वो एक कमजोर व्यक्ति था, फिर भी प्रभु उनके द्वारा एक बड़ा चमत्कार करने के लिए प्रभु अवसर दिया है। वीर सूर सुरमा
प्रभु बुलाया। आज सुबह आपको और हमको देकर परमेश्वर का आत्मा ये कहता है, असंभव कार्य के लिए भी मसीह की शक्ति पर्याप्त है। असंभव कार्य के लिए भी मसीह की शक्ति पर्याप्त है। मसीह में कोई भी परिस्थिति या चुनौती असंभव नहीं है, सब संभव है। मत्ती 19:26 में देख सकते हैं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज सुबह परमेश्वर आपको बता रहे, हमको बता रहे, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। दाऊद का जीवन में ये बात देख सकता है। गोलियात और दाऊद का बीच में एक बड़ा अंतर था। शारीरिक तौर में गोलियात सबसे बड़ा था, फिर भी उधर एक शब्द है, इस्राएल का सबसे छोटा मनुष्य दाऊद था। मेरे प्रियो, आप छोटा व्यक्ति होगा, आपका हाथ में धन संपत्ति नहीं होगा, आप जाति विवाद जाति बोलकर आपको लोग अलग किया होगा, फिर भी विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करे। आज सुबह जरूर पवित्र आत्मा आपको ये बात याद दिला रहे, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप समर्पण के साथ, ये जवानी उम्र में समर्पण के साथ प्रार्थना और आनंद प्रभु का रास्ता पे चलने के लिए आप तैयार है, तो प्रभु अद्भुत काम करने के लिए भी तैयार है। सामर्थ का उद्देश्य, परमेश्वर की महिमा, मसीह हमें सामर्थ इसलिए देता है ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का साधन बने। क्या चीज के लिए? परमेश्वर का महिमा हमारे द्वारा होने पाए। कुलुसियों 1:29 में देख सकते हैं, उसकी सामर्थ के अनुसार परिश्रम करता हूं, उसकी सामर्थ के अनुसार। आज बोलना है, प्रभु जी मेरा सामर्थ नहीं, आपका शक्ति और सामर्थ से मैं अभी तक आ गया हूं। फिलिपियों 4:13 में हम याद दिलाता है कि मसीह के साथ हम हर परिस्थिति में स्थिर, विजयी और विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। हमारी सामर्थ्य सीमित है, पर मसीह की सामर्थ्य असीम है। आइए मेरे प्रियो, आज सुबह पवित्र आत्मा हमको बता रहे, मसीह में सामर्थ, सब कुछ करने की शक्ति। प्रभु जी आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद। मेरा ये शब्द सुनने वाला हर एक भाई बहनों का जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए। हमारा परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य, आत्मा का कार्य हमारा जीवन में प्रकट होने पाए। आप अद्भुत काम किया, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। मसीह में आपका दिन मंगलमय हो। जय मसीह की।